बच्चों आपको प्रूफ करना है कि √3 हमारी एक इरेशनल नंबर है। तो √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमको पहले लेना होता है कि √3 एक रैशनल नंबर है। जब √3 एक रैशनल नंबर है तो √3 को हम a/b p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q हमारा बराबर 0 के नहीं होगा और p और q जो होंगे हमारे वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे कोप्राइम नंबर्स। अब सवाल ये है कि कोप्राइम नंबर सर क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं, वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, या वो नेचुरल नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। उन नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा फिलहाल हम देखो अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं क्या कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, बट इसके अलावा √5 इस जगह पर हो सकता है हमारा, √7 भी हमारा हो सकता है, √2 भी हमारा हो सकता है, लेकिन मेथड आपको यही यूज़ करना होगा जो हम आपको सिखाने वाले हैं, राइट। लेकिन इसको सिखाने से पहले हम आपको ये बता दें बच्चों कि आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई परेशानी ना आए, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको वहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए। लेट्स सी, देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन। लेट कर लेंगे पहले हम इसको बच्चों। √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो आप यहाँ √3 को लिख सकते हैं p/q, बट q हमारा बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। एंड देन और p और q जो होंगे बच्चों हमारे, वो होंगे कोप्राइम नंबर्स। क्या होंगे बच्चों, कोप्राइम नंबर्स हमारे होंगे p और q। p और q कोप्राइम नंबर्स क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं p और q कोप्राइम इसलिए होंगे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों, केवल 1 होगा। लेकिन कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं यहाँ छोटे बच्चों आपको। मान लीजिए कि आपके पास, मैंने कहा कि आपके लिए मैंने एक दिया नंबर 16/12 कहा मैंने आपसे लिखने के लिए, तो आपने लिखा इसको, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p/q की फॉर्म में नंबर है, बट ये 16 और 12 कोप्राइम नंबर नहीं है हमारे। सर क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर 16 है, डिनोमिनेटर 12 है। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा बच्चों वो आएगा 4। जब 4 आएगा तो 4 से हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, काट लेंगे। 4 4 16, 4 3 12, तो हम यहाँ 4/3 इसको कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो मिला है सेम नंबर आपको, वो नंबर मिला है जहाँ पर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो ये कोप्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि 4 और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। इसीलिए हम यहाँ देखो इस क्वेश्चन के अंदर √3 p/q किया है हमने, q बराबर 0 नहीं है, लेकिन p और q हमारे क्या है यहाँ पर कोप्राइम नंबर्स हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल, राइट। ऐसा हम लेते हैं यहाँ पर करने के लिए इसको सॉल्व क्वेश्चन को। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर x को मैं इधर ले आया √3 के पास, तो ये हो जाएगा √3q इज इक्वल टू p। अब दोनों साइडों को स्क्वायर करते हैं बच्चों, आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यू विल गेट व्हाट, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ क्या मिल रहा है देखो आपको, p स्क्वायर, यहाँ क्या मिल रहा है आपको, p स्क्वायर डिवाइड्स कर रहा है किसको बच्चों, 3 को। p भी हमारा डिवाइड्स करेगा किसको बच्चों, सॉरी, p स्क्वायर डिवाइड्स होता है बच्चों किससे, 3 से, p भी हमारा डिवाइड्स होगा किससे बच्चों, 3 से। ये हमारा कहने का तात्पर्य आपसे है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 9, मैंने कहा आपसे 9 का स्क्वायर बच्चों मेरा 81 होता है, इट्स ओके। 81 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स, इट्स ओके सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने कहा आपसे कि क्या 9 भी मेरा 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे यस सर। कितनी बार, 3 टाइम्स। तो इसी तरीके से आप जिस तरीके से ये हमने आपको बताई है कंडीशन सिचुएशन,
उसी सिचुएशन को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ हमने पी और क्यू की टर्म्स में लिया है और यहाँ पर क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की टर्म्स में है या प्राइम नंबर्स की मान लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद पी स्क्वायर हमारा डिवाइड्स होता है 3 से भी और पी भी हमारा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से, राइट। अब इससे आगे चलते हैं, देखो हम लेकर सॉल्यूशन को। अब हम यहाँ कह सकते हैं व्हाट, अब लेट करते हैं, देखो हम यहाँ लेट करते हैं एक चीज़ और, वो ये करते हैं, मान लीजिए P इज इक्वल टू 3C कहा मैंने आपसे, P इज इक्वल टू 3C कहा मैंने आपसे। तो जब मैंने P इज इक्वल टू 3C कहा बच्चों आपसे, तो आपको क्या मिलता है, देखिए ये मिलता है आपको 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस P स्क्वायर की जगह पर हम अगर 3C को पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा 9C स्क्वायर। ओके, जब 9C स्क्वायर मिला आपको तो 3 से 9 हमारा 3 टाइम्स कट जाएगा, तो मिल जाएगा बच्चों आपको Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, ये आपको मिल गया। यानी आपको जो मिला यहाँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर प्राप्त हो गया। ओके, तो देखिए अब P स्क्वायर भी हमारा डिवाइड हो रहा था 3 से, इसीलिए सो P डिवाइड्स 3, इट्स ओके। लेकिन यहाँ देखेंगे अब आप Q स्क्वायर डिवाइड्स 3, Q स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी हमारा डिवाइड्स होगा बच्चों किससे, 3 से। तो क्या मिलता है आपको, हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो किया गया एजम्पशन था वो क्या था बच्चों, गलत था। तो क्या कहेंगे आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, आवर assumption and contradiction was wrong, so root 3 is not a rational number but it is an इरेशनल नंबर, आप इतना यहाँ कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ओके।